दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके जीवन में परेशानियां आती है, कष्ट आता है, दुख आती है, समस्याएं आती है। क्या इस पर आपने कभी गौर किया है कि ये सारी परेशानियां हो सकता है आपके वास्तु दोष से भी उत्पन्न हो रहा है? इसी विषय पर विचार करेंगे और आप अंत तक देखेंगे कि जाने कैसे आप उसको खुद अपने घर में ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो भी समस्याएं हैं जीवन में, वह आपके घर में 5 तत्व असंतुलन के द्वारा आता है या कुछ ऐसे वास्तु दोष जो कि वहाँ अनिवार्य नहीं है और आपने रखा है। तो ये सारी चीज जो है वास्तु दोष आपके जीवन में समस्याएं या परेशानियां लाती है। पहले हम देखते हैं कि ये डिफाइन करेंगे कि कौन कैसी परेशानियां है, कैसा दुख है, कैसा रिलेशन है, कैसे इसको हम समझे। पहले हम देखते हैं कि बार बार आपकी नौकरी छूट रही है, बार बार आपको पैसे की तंगी हो रही है, आर्थिक स्थिति डमाडोल रहती है। यह एक समस्या है जो कई समस्या को उत्पन्न कर देता है, क्योंकि जिसके घर में आर्थिक स्थिति डमाडोल है तो उनके आपस में लड़ाई झगड़े समस्याएं तो चलेगी ही। तो हम एक तो ये समस्या को लेंगे आज। दूसरा है कि अगर आर्थिक तंगी जबरदस्त आ गई है और आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस पर विचार करेंगे। और तीसरी जो परेशानियां हैं सबसे ज्यादा कि आपके जो बीच में है कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं हो रहा है। सपोर्ट करने का मतलब है कि आपके लिए कोई परिवार, दोस्त या कोई भी बंधु आपके साथ खड़ा नहीं है। तो ये सारी परेशानियां आपको कैसे आप इसको समझ सकते हैं, इस तीनों परेशानियों पर हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपको दे सके। सबसे पहली बात आती है कि आपकी नौकरी में स्थिरता नहीं है या आपको बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है। तो क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है? आप घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, उसके बाद अपने कंपास को निकालें, मोबाइल में रहता है, नहीं है तो डाउनलोड कर लें। उसके बाद 0 डिग्री मिलाएं। 0 डिग्री मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक वह दिशा आपको बता देगा कि इधर नॉर्थ है। तो जब नॉर्थ आपका क्लियर हो गया, तो डिसाइड हो गया कि नॉर्थ किधर है, तो आप स्थिरता लाने के लिए पृथ्वी तत्व में जाएं। पृथ्वी तत्व में जाने का मतलब है कि यह SW का क्षेत्र कहलाता है, नैऋत्य कोण का क्षेत्र कहलाता है। क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ी ऐसी उत्पन्न आपने कर दिया है जाने अनजाने में, जिसके चलते ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है? सबसे पहली वहाँ स्थिति को देखेंगे कि वहाँ का कलर कैसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कम समय में जो इफेक्ट करता है वह कलर है। जैसे आपने कलर करवाया और वो आपका समस्या उत्पन्न होने लगा। कई कंसल्टेंसी में हम देखते हैं कि उसे पता नहीं है, केवल कलर करके अपने घर का संतुलन को बिगाड़ देता है। तो हम इस चीज को बारीकी से समझेंगे। वीडियो में आते हैं कि ये रिलेशन के क्षेत्र जो है ये क्या है। रिलेशन का क्षेत्र अर्थात नैऋत्य कोण का क्षेत्र अर्थात डिग्री से अगर देखेंगे, क्योंकि आपको डिग्री से ही देखना है। जब 0 डिग्री आपने निकाल दिया तो आपको 225 डिग्री पर जाना है। कहाँ इंगित कर रहा है? 225 डिग्री जहाँ इंगित कर रहा है, एक निशान लगा करके उस क्षेत्र में चले जाए। उसके 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री राइट तक जो है यह पूरा जो है पृथ्वी तत्व रहता है, अर्थात नैऋत्य कोण का क्षेत्र है। यहाँ पर आपने नीला कलर कर दिया, यहाँ पर आपने ब्लैक कर दिया, जो जल को प्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जीवन में ये स्थिरता रहेगी नहीं, आप जो है परेशान रहेंगे। तो क्या करना है? यहाँ पर ये कलर को रिमूव कर दें तत्काल, क्योंकि ये छोटी चीज है, किया जा सकता है और आपके द्वारा यह समस्या से बच सकते हैं। दूसरी बात है कि आप वहाँ पर्दा इत्यादि सोफा सेट अगर रखे हैं, पर्दा खिड़कियां हैं, तो यहाँ पर कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, उसका कलर, सबसे पहले कलर को लेंगे। कलर क्या कह रहा है?
कलर यहाँ पर जब भी आपको रखना है ऑफ वाइट का कलर रखेंगे, क्योंकि तत्काल आपको समस्या से बाहर आना है। ऑफ वाइट अगर आप करते हैं, हल्का पीला करते हैं, तो ये समस्या से आपको बाहर निकाल सकता है। तो पर्दा को चेंज कर दें। अगर बहुत ज़्यादा खिड़कियां हैं तो बहुत मोटे मोटे पर्दे कॉटन का लगा दें, ताकि ये आपको जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न करके आपके समस्या को बढ़ा रहा है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कंस्ट्रक्शन की स्थिति को देखें। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करके वहाँ रखा है, वहाँ मास्टर बेडरूम आपका होना चाहिए, वहाँ पर जो है सो आपने और दूसरा चीज़ का निर्माण कर दिया है। ठीक सेंटर पॉइंट डायरेक्ट सेंटर में आपने टॉयलेट इत्यादि बना दिया है, तो वो भी आपके समस्या को उत्पन्न करेगा। ये समस्या जो आपकी स्थिरता का है वह नहीं फुलफिलअप हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना है, यहाँ टॉयलेट, बोरिंग, सेप्टी टैंक, अंडरग्राउंड टैंक ये नहीं रखना है, इसको हटा देना है। तो ये इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत अधिक आप ये समस्या से खुद अपने आप निकल सकते हैं। ये वीडियो मैं जो भी बनाता हूँ कि आप खुद अपनी वास्तु को व्यवस्थित करके उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्री बड़े बड़े मोटे जो है सो फीस लेते हैं। कोई मिडिल फैमिली उसको कर नहीं पाता है, दे नहीं पाता है और समस्या में जूझता रहता है। तो हमारे वीडियो जो रहते हैं टू द पॉइंट और आप खुद उससे निकल सकते हैं। अब हम आते हैं कि यहाँ पर अगर हरा रंग का बहुत अधिक उपयोग है तो भी आपको ये समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कैसे करेगा, इनके एंटी तत्व एयर तत्व हैं, वह अगर बहुत अधिक आपने जिसका कलर हरा है और यूज कर लिया है तो ये समस्या आपको उत्पन्न होगी ही। और होता क्या है कि जैसे ही आपकी स्थिरता नहीं है तो आर्थिक तंगी तो आएगी ही, क्योंकि आर्थिक तंगी, नौकरी अगर करते हैं तो पैसा नहीं आएगा आपका, तो कैसे बिजनेस करते हैं पैसा नहीं आ रहा है, तो कैसे हम जो है सो आर्थिक तंगी से निकल सकते हैं। अर्थात जो समस्याएं यहाँ अस्थिरता का है, स्थिर नहीं है, वो नहीं निकल सकते हैं। तो ये उपाय आपको करके काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। दूसरी बात है कि जीवन में आर्थिक तंगी इतनी आ गई है कि पैसा टिकता ही नहीं है, आता भी नहीं। आप बिजनेसमैन हैं, नौकरी में हैं, आप नौकरी भी कर लिए हैं, बिजनेस भी चल रहा है आपका, लेकिन कैश फ्लो आपका डिस्टर्ब हो गया, कैश फ्लो आ ही नहीं रहा। तो ये हम देखेंगे अग्निकोण को, जिसको ईस्ट और साउथ के क्षेत्र को कहते हैं। तो अग्निकोण में देखिए कि क्या वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करें, पहले लक्षण को समझने की कोशिश करें कि आपके पैसे फंस रहे हैं, आप नौकरी इत्यादि बिजनेस कर रहे हैं लेकिन पैसे लोग रिटर्न नहीं दे रहे हैं, माल तो बहुत जा रहा है लेकिन रिटर्न नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपको कैश फ्लो का अभाव हो गया है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति समस्याएं बढ़ते जा रही है। तो आपको देखना है कि अग्निकोण में सबसे पहले हम कलर को लेते हैं। यहाँ पर आपका हरे रंग का या ये समझिए कि ब्लू कलर का या यहाँ पर जो है सो ब्लैक कलर का कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ा समय के लिए हरा रंग तो चल भी जाएगा, लेकिन आपको ब्लू और ब्लैक तो होना ही नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा दर्पण तो नहीं रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोई पर्दा या सोफा सेट का कलर तो नहीं लगा रहा है जो ब्लैक ज्यादा हो, ब्लू ज्यादा हो। तो ये चीज को रिमूव करें तत्काल, क्योंकि इसको हटाया जा सकता है। जल तत्व का अर्थात वहां पर अंडरग्राउंड टैंक, बोरिंग तो नहीं है, सेप्टी टैंक तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है जो आप करवा करके रखें अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो ये समस्या आपको उत्पन्न करेगा। यहाँ से इसको हटाना ही सबसे पहला उपाय है। उसके बाद आता है कि टॉयलेट भी है तो ये समस्या उत्पन्न होती ही होती है। अब अगर टॉयलेट को यहाँ से नहीं हटा सकते हैं तो लाल रंग के 4 इंची का पट्टी पॉट के चारों तरफ लगा दें।